उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 7+ गंगा खबर। मुरादाबाद से धरती पर शर्माता है जिनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। एक जन्म देने वाली माता, दूसरी गौ माता, तीसरी गंगा माँ और चौथी गौ माता। कहते हैं जब किसी के प्राण की अंतिम सांसें गिन रहा हो इंसान, तब गोदान किया जाता है और वह गोदान के साथ इंसान का स्वर्गवास होने पर गौ माता उसको पार लगाती हैं। उन्हीं को माता की सेवा के लिए आज बिलारी में गौशाला का उद्घाटन मुरादाबाद के जिलाधिकारी और एसएसपी द्वारा किया गया। मकर संक्रांति मनाने वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र पहुंचे जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। गौशाला के संचालन का लिया जायजा, किया निरीक्षण। बिलारी मकर संक्रांति उत्सव वृहद गौ संरक्षण केंद्र हाजीपुर में धूमधाम से मनाया गया। बिलारी पवित्र माघ मास शनिवार को मुख्य अतिथि शैलेंद्र कुमार सिंह, जिला अधिकारी, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज सिंह मीणा, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश कंसल, उप जिलाधिकारी राज बहादुर सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी सलोनी अग्रवाल, निरीक्षक अपराध राजेश कुमार यादव, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राम नरेश यादव, खंड विकास अधिकारी भवानी प्रसाद शुक्ला, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनमोहन पांडे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय गोरक्षक दल के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपीठाधीश्वर श्यामाचार्य महाराज ने किया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी ने क्षेत्र के बड़ी संख्या में एकत्रित ग्रामवासियों एवं समाजसेवी संभ्रांत लोगों के बीच गौशाला संचालन, गौ सेवा, गौ संवर्धन एवं रखरखाव के विषय में विस्तार से बताया। पूरे जनपद में तहसील एवं विकास खंड स्तर पर बड़ी गौशाला है तथा न्याय पंचायत स्तर पर अस्थायी गौशाला खोलकर पूरे जनपद के किसानों की छुट्टा गोवंश की समस्या से मुक्ति दिलाई जाएगी। किंतु जो निराश्रित गोवंश हैं एवं नंदीसान, उन्हीं के लिए गौशाला में व्यवस्था है। जिलाधिकारी द्वारा हरा चारा, मटर छिलका, उर्द, भूसा, पानी की टैंक एवं साफ सफाई, गौवंश के रहन सहन का भ्रमण करके निरीक्षण किया गया। गौशाला के प्रथम दानदाता भोलाराम पेपर मिल देवरी के प्रतिनिधि कपिल कुमार एवं वरुण चौधरी इत्यादि को जिलाधिकारी ने पीत वस्त्र उड़ाकर ग्राम प्रधान ब्रिजेश कुमार यादव, बीडीसी सदस्य कुंवर पाल सागर, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, बलराम शर्मा, जगत राज शर्मा, आशीष जादौन, पंकज चौहान, दुष्यंत सिंह चौहान, विजेंद्र सिंह चौहान, मेघराज सैनी, डोरीलाल सैनी, राम अग्रवाल, चौधरी इंद्रपाल सिंह, मुन्ना बाबू, सतीश चंद्र, नेचुरा मटर प्लांट डॉक्टर वीरपाल सिंह यादव, एडीओ पंचायत शिव कुमार भटनागर, जगतपाल यादव, पूर्व उप निरीक्षक मोहम्मद वसीम, भूसा सप्लायर मोहम्मद जाकिर। बड़ी संख्या में देवरी, दिनोरा, खानपुर, हाजीपुर, भगवंतपुर, खाता, शाहपुर, हमजापुर, विजयपुर, अमरपुर, काशी के किसान एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। संचालन सेवा भारतीय जिला अध्यक्ष पंडित विनोद कुमार मिश्र ने किया। मौजूद रहे समाज सेवी अनूप कुमार मिश्रा जी एवं सुधीर शर्मा, रोहित शर्मा, राजू गोस्वामी। पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। बाइट महाराज गो सेवा श्याम जी, संस्थान के प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार जी, को बताएंगे। हम लोग सहयोग के लिए तैयार औद्योगिक इंटर कॉलेज दुष्यंत चौहान जी, मेला कमेटी के कोषाध्यक्ष। साथ ही हमें अमरपुर यहाँ के हाजीपुर के ग्राम प्रधान ब्रजेश यादव जी, जिनकी ग्राम पंचायत में इस गौशाला का जिलाधिकारी महोदय जी को उधर से जाकर माल्यार्पण को, साथ ही यहाँ के बीडीसी सदस्य कुंवर पाल सागर जी, आजाइए सामने से ही आ जाइए, सामने से माल्यार्पण का कोई मतलब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। थोड़ा सा चलिए, हम आपका सम्मान ग्रहण करते हैं। साथ ही आपको दिया है हमने। हाँ हाँ, बाद में
मंत्र बोलते रहो आप लोग। उधर वीडियो साथ, एक वीडियो साथ। आज यहाँ गौ प्रेमी गौ भक्त मुरादाबाद जनपद के जिलाधिकारी यशस्वी श्री शैलेंद्र सिंह जी हमारे आपके बीच में है। मुरादाबाद जिला, आप लोगों को बता दो, गौरक्षा गौ सेवा माननीय मुख्यमंत्री की मुख्य प्राथमिकता में होने के कारण मुझे लोग कहते हैं कि तुम्हें प्रॉफिट कितना होता है। ये सबको पता है कि एक गाय जब 30 रुपया मिला, अब शायद 49 रुपये 50 पैसे मिलने लगेगा, तो 49 रुपये 50 पैसे में जो गाय पालना चाहे वो यहाँ चला आवे और अपने घर में गाय बांधे और प्रति महीना ले ले। फायदा जो हमें मिल रहा है, हमें 71 वर्ष की उम्र में एक टिकिया नहीं खानी पड़ती है, ये फायदा है। गौ माता के करीब रहोगे, निरोग रहोगे। तो इस अवसर पर श्री चौधरी नरेश कुमार जी उप जिलाधिकारी महोदय जी को तालियां जोर से, तालियां इतनी जोर बजनी चाहिए कि गड़गड़ाहट हो। और नायब तहसीलदार जी सिंह जी प्रधानाचार्य ग्रामोदय डिग्री कॉलेज से निवेदन, अपने जिलाधिकारी में लंबे हाथों से शाल उठा करके सम्मानित करें। हाँ। साथ ही पंकज चौहान जी, पंकज जी मोबाइल किस काम आएगा? आशीष कुमार जादौन जी प्रधानाचार्य कृषि औद्योगिक इंटर कॉलेज, आशीष कुमार जादौन जी अपने शिव साहब। सबसे पहले यहाँ पे 60,000 रुपए का भूसा, यहाँ जो देवरी गांव में पहले शाकुंभरी पेपर मिल थी, अब भोलाराम पेपर मिल है, उसमें आप काम देखते हैं। वरुण चौधरी जी, मालिक लोग दिल्ली रहते हैं, बाहर जाने कारण नहीं आ पाए, तो मैं 60,000 रुपए का भूसा देके गौ माता को सहारा संबल प्रदान किया। तो मैं चाहता हूँ उनको एक आगे एक पटका उठा के अरे हम प्रतीक्षण दे रहे हैं हमारे सामने। हाँ, ये वरुण जी ये ना ये एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। अच्छा चलिए। साथ ही अपने इनका सम्मान करें, एक प्रतीक चिन्ह। ठीक, डोरीलाल सैनी जी, डोरीलाल सैनी जी जल्दी दे जाइए, डोरीलाल सैनी जल्दी आइए। और आज के इस मकर संक्रांति में 1 कुंटल चावल, अचार, पापड़, लड्डू, ये सब हमारे उप जिलाधिकारी महोदय जी ने मतलब सहयोग किया है। सबको ताली बजा करके स्वागत करेंगे। आ नहीं पाए, स्वास्थ्य खराब है, भूसा गिरे गौ माता को। श्री राम अग्रवाल रसुआ इसलिए नहीं आ सके, 5100 रुपए दिए हैं। 5000 रुपए दान मकर संक्रांति पे यहाँ समाज के सहयोग से प्राप्त हुआ है। मैं चाहता हूँ इसी तरह से इस गौशाला को चलाने के लिए सब लोग अपने कर कमलों से सहयोग करते रहें। और भिजवाए हैं, ठीक है। अब मैं जन्मदिन मनाए इस पवित्र स्थल पे आकर के हम आपको जन्मदिन मनाने की पूरी व्यवस्था देंगे। यहाँ पे जन्मदिन मनाएं, शुभ विवाह का सालगिरह मनाएं, यहाँ यज्ञ करें और गौ माता को भोग करें। इसके साथ ही भंडारा, यज्ञ, हवन सब आते रहें, करते रहें।
और हर प्रकार का हरा चारा, सूखा चारा, गुड़, लाहौरी नमक, किसी भी तरह का सहयोग की श्रद्धा भावना है तो उसको प्रदान करते रहें। तो मैं बहुत ही आप सबका आभारी रहूंगा। अच्छा, और सभी सम्मानित नागरिक, देखिए आज जो हम ये कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही पुनीत कार्य है। और छोटे छोटे बच्चे पीछे घूम रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन जो पुराने जो हमारे जो साथी लोग बैठे हैं, जो सम्मानित जो वृद्धजन बैठे हैं, इनको पता होगा कि आज से 20-30 साल पहले जो हम गौशाला आज ये बना रहे हैं इसकी कभी आवश्यकता पड़ती ही नहीं थी। क्यों नहीं पड़ती थी? क्योंकि जब से मनुष्य ने इस सृष्टि में जन्म लिया है और जब से वो घर परिवार और समाज के साथ में जीना उसने शुरू किया था, तो गाय और बैल ही दो ऐसे जीव थे जिन्होंने उसको आज यहाँ तक पहुँचाया है। हमारा जो सभ्यता का जो विकास हुआ है, आज हम जो सब कुछ हैं उसके पीछे जो असली अगर किसी जीव का अगर सबसे ज़्यादा योगदान रहा है तो वो गाय और बैल है। और आज हम बाइक से चले जाते हैं, कार से चले जाते हैं, एरोप्लेन से चले जाते हैं, लेकिन एक समय ट्रांसपोर्टेशन का जो साधन था इधर से उधर जाने का, वो गाय और बैल ही हुआ करते थे। और अब हम लोगों ने उनको एकदम ये समझ लिया है कि ये बिल्कुल किसी काम का जानवर नहीं है। तो आज अगर हम लोग यहाँ पे आके और गायों को और जो भी बछड़े हैं उनको अगर हम यहाँ पे उनकी सेवा कर रहे हैं या उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो ये हम उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये वही जानवर है जिसने हम लोगों को पालने में हमेशा अपना योगदान दिया। तो आज जब उसको हमारी ज़रूरत है तो हम सबको भी आगे बढ़ के उसकी सेवा करनी चाहिए। और इस सेवा कार्य में जितना भी आप लोगों से बन सकता है वो करना चाहिए। और इनकी सुरक्षा के लिए और तमाम जो भी चीज़ें हैं उन सब में सबको बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए, बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। मैं बस आज के दिन यही कहूँगा। और आज का जो दिन है बड़ा ही शुभ दिन है, मकर संक्रांति का दिन है। और इस गौशाला को आप लोग बहुत अच्छे से चलाएँ। तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में आप लोग सभी योगदान दें, क्योंकि पुलिस का काम नहीं है हर चीज़ की सुरक्षा करना। गाँव के लोगों का काम होता है गांव की सुरक्षा और जो भी ऐसी चीज़ें हैं उसकी सुरक्षा करना है। और इसमें यदि हमारी आवश्यकता पड़ती है तो हमारी जो पुलिसकर्मी है वो आप लोगों को हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। बस मैं यही कहूँगा कि ये गौशाला को आप लोग अच्छे से संचालित करें। और हम लोगों ने घूम के देखा है, बड़ा ही अच्छे तरीके से इसको प्लान करके बनाया गया है। और ये आने वाले टाइम में आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। और यहाँ के जो जानवर हैं उनको एक अच्छा आश्रय स्थल आप लोगों के सहयोग से, सबके सहयोग से, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय डीएम साहब के द्वारा और सबके सहयोग से मिला है। तो इसको आप लोग अच्छे से संचालित करें। मैं यही आप सब लोगों को शुभकामना दूंगा। थैंक यू। जय हिंद। नागरिक, मीडिया के हमारे साथियों, सबसे पहले तो मैं श्याम जी महाराज जी को और एसडीएम साहब को, सीडीओ साहब की पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। और आरईडी को, रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जिसने इस गौशाला का निर्माण किया है, जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है इस गौशाला के? होंगे कहीं यहीं आसपास। इन सब लोगों को धन्यवाद दूंगा। कुछ छिटपुट जो अभी हम लोग भ्रमण कर रहे थे उसके दौरान कुछ छिटपुट कमियां नजर आई हैं, जिसको हमको तत्काल दूर करना पड़ेगा। हम अपनी पूरी टीम से चाहेंगे, वीडियो साहब, एसडीएम साहब, जो आरईडी डिपार्टमेंट के लोग हैं, इसको मिल करके इस कमियों को दूर करें। और इसको एक आदर्श गौशाला के रूप में हमें जनपद से इसको आगे ले जाना है। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व भी है, तो इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर की कृपा, सूर्य भगवान सूर्य की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। सूर्य का तेज आप में समाहित हो और न केवल आपको ऊर्जा मिले बल्कि उस ऊर्जा को नियंत्रित करने की ऊपर वाला आपको क्षमता भी दे, जिससे उसका आप सदुपयोग करें, ऐसी हम कामना करते हैं। जैसा अभी वरिष्ठ अधीक्षक महोदय बता रहे थे कि हमारा और गाय का रिश्ता तब से है जब से मानव समाज का उद्भव हुआ है। कम से कम हम हिंदुस्तान के लोग ऐसा ही मानते हैं। हो सकता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग रीति रिवाज हो, लेकिन हमारे देश में यही रीति रिवाज रहा है। और पहले हमारे
आर्थिक स्थितियों का आकलन भी कितने गोवंशी आपके पास है उसके आधार पर आपका आकलन होता था। मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, शादी वाले देखारू आते थे, उनको देखारू बोलते थे, जो लड़के की शादी के लिए आते थे, तो कम बैल होते थे तो अड़ोस पड़ोस से मांग करके बांट लिए जाते थे, जिससे हैसियत थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जा सके। ये महत्व था हमारी जिंदगी में गाय और बैलों का। समय के हिसाब से जो थोड़ा मैकेनाइजेशन हुआ है उसके चलते जो मेल हमारी प्रजाति के गोवंशी जानवर है उनकी कदर थोड़ी सी कम हुई है, और बैलों का चूंकि इस्तेमाल बंद हो गया है तो निश्चित रूप से उनकी आर्थिक वैल्यू थी वो भी थोड़ी कम हुई है। लेकिन बावजूद इसके देखिए, हमारी माँ जब बूढ़ी हो जाती है, हमारे पिता बूढ़े हो जाते हैं, हम उनको बाहर नहीं कर देते हैं। कम से कम हमारे संस्कार ऐसा हमें नहीं करते हैं। हमारे संस्कार यही कहते हैं कि उन्होंने मुझे इस स्तर तक पहुंचाया है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको कैसे उनके बाकी जीवन को अच्छे से हम बितवा सके, उससे हमारा क्या योगदान है उसके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं, और एक सामान्य हिंदुस्तानी इस बारे में लगातार चिंतन करता रहता है। नहीं तो समाज की तमाम बात उसको उलाहने का सामना करना पड़ता है। तो एक उस परिवेश से हम लोग आए हैं, और देखिए केवल एक कहने से गाय हमारी माता है काम नहीं चलेगा, दिल से इसको महसूस करना होगा। अगर हम महसूस करेंगे तो कम से कम माँ के साथ कोई ऐसा कर्म हम नहीं करेंगे जिससे हमें खुद को तकलीफ पहुंचे। हम उसको मारे पीटे, उसको घायल कर दें, उसको काट दें, इस तरह का कर्म हम नहीं करते हैं, और हमारे नियमों में भी अनुमन्य नहीं। आपको ये जानकारी होगी कि गोवंशी जानवरों के खटान पर भी सरकार द्वारा पूरी तरह से रोक लगाई गई है। जो नियम बने हैं कहीं न कहीं जनभावनाओं से ही आच्छादित है, और जो जनभावनाएं हैं उसी को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक ऐसी हमारा और गायों का ऐसा रिश्ता रहा है, और वर्तमान में जो समस्याएं आई हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए आप सभी लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार एक तरफ किसानों की इस समस्या पर उनकी निगाह है कि किसानों की फसलें गाय खराब कर देती हैं, जानवर खराब कर देते हैं, क्योंकि उनको उतनी समझ नहीं जितनी आपकी समझ है। और दूसरी तरफ इनके साथ कई बार गायों को काटने आदि की भी घटनाएं संज्ञान में आती रहती है। तो उन दोनों पर रोक लगाने के लिए गो आश्रय स्थलों की स्थापना का बीड़ा सरकार ने उठाया है, लेकिन ये बीड़ा बिना आप सबके सहयोग के सफल नहीं हो पाएगा। कई बार हम लोग गाँव में जाते हैं, अभी यहाँ आ रहे थे तो बाहर गाँव के ही कुछ लोग मिल गए, तो उनकी यही शिकायत थी कि आप लोग अपने घरों के जानवरों को ला करके यहाँ गौशाला में बांध दिए हैं। देखिए इसकी मंशा ये है शासन की कि जो निराश्रित गोवंश हो उनको यहाँ लाया जाए। जैसे तमाम प्रयासों के बावजूद भी तमाम लोग होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, या तमाम के बच्चे इतने सक्षम नहीं होते हैं कि अपने वृद्धजनों को अपने घर में रख सके, तो उसके लिए सरकार ने वृद्धावस्था आश्रम खोला है। ऐसे ही एक गो आश्रय स्थल उनके लिए है जिनके ऐसे लोग जिनको कोई आश्रय नहीं हो। इसका मतलब नहीं कि अपने घरों के बछड़ों को ला करके हम यहाँ बांध दें, या जो गाय दूध देना बंद कर दे उनको अब छोड़ दें। एक तरफ वो फसल नष्ट करती है, दूसरी तरफ कहीं न कहीं उसको भी कष्ट होता है। कूड़े कबाड़े, कई बार पॉलिथीन का पैकेट आप देखते हैं खा जाती हैं गायें, और जब बाद में उनका अपडेट डॉक्टर लोग करते हैं तो बिल्कुल पॉलिथीन के पैकेट उनके पेट से निकलते हैं। जब भूखी होती है तो कुछ न कुछ खाएंगी। तो मैं चाहता हूं कि इस गौशाला को एक ऐसे मॉडल के रूप में आप लोग डेवलप करें, और कर सकते हैं। आप लोगों के बीच आकर के मैं इस बात से मुतमईन हूं कि आप कर सकते हैं, और हम भी आपके साथ खड़े हैं। हम आपसे अलग नहीं, ऐसा नहीं कि हम आपसे अलग हैं। देखिए एसडीएम साहब ने सहयोग किया, सीबीओ साहब ने सहयोग किया, बीडीओ साहब ने सहयोग किया, सीओ साहब ने सहयोग किया। हम सब करेंगे, सहयोग करेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी हर स्तर सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन इसको एक ऐसे मॉडल के रूप में डेवलप करें कि लोगों को लगे कि नहीं गो आश्रय स्थल या जो गाय के गोबर होते हैं या गाय का जो मूत्र है वो केवल फालतू चीज नहीं है, बल्कि एक असेट है, एक आर्थिक संसाधन भी बनाया जा सकता है। और आदरणीय शाह जी से मैं यही अनुरोध करूंगा, इनके पास बड़ा लंबा अनुभव है, बिजनौर में कई गो आश्रय स्थलों को चला रहे हैं। क्योंकि आपको सपोर्ट करने से पहले मैंने आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि ऐसा न हो कि बाद में मेरा निर्णय गलत हो। तो जो आपके बारे में फीडबैक मुझे बिजनौर से भी मिला कि बेहतर ढंग से वहाँ गौशाला चला रहे हैं,
तो अभी तक हम लोग चलाते हैं। देखिए, जब प्रशासन चलाता है तो होता क्या है कि हमारी अलग अलग समय में अलग अलग प्रायोरिटी होती है। ये भी चुनाव आ जाएगा, हम सब लोग चुनाव कराने लगेंगे। कभी कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है, हम उसमें लग जाते हैं। त्योहार आ जाते हैं, हम उसमें लग जाते हैं। निरंतर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं गौशालाओं में, जितना हमें देना चाहिए। तो इसलिए जब आप लोग हमारे साथ सम्मिलित हो जाते हैं तो निरंतर मॉनिटरिंग होती रहती है। कोई कमी होती है तो हम उसको दूर करते हैं। जब जानवर हैं तो निश्चित है वो मरेंगे भी, सबकी एक उम्र होती है, तो उनका प्रॉपर अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसा न हो कि उनको खुले में छोड़ दिया जाए। उनको समय से चारा मिले, उनको समय से पानी मिले, इन सब व्यवस्थाओं को हमें देखना है। जो कमियां हैं ये हम आपको आश्वस्त करते हैं कि उन कमियों को हम दूर करेंगे, बेहतर ढंग से गौशाला को चलाएंगे। आप सब लोग भी सहयोग दीजिए, इसकी क्षमता भी हम बढ़ाएंगे। कुछ गांव के लोग हमसे शिकायत है कि कुछ छोटा जानवर अभी भी बाहर है, उनको भी हम कोशिश करेंगे कि हम गौशालाओं में लाएं। अभी पहले स्टेज में हम लोग हर ब्लॉक में 2-2 गौशालाओं का संचालन शुरू कर दिए हैं। हर ब्लॉक में कर दिए, बिलारी ब्लॉक में भी हो गया है, कोडरकी में भी हो गया है, बुढ़ा पांडे में भी हो गया है, जहाँ जो हमारे ठाकुर द्वारा ब्लॉक सारे में हो चुका है। अब हमारा प्रयास होगा अगले स्टेज में अगर जरूरत हुई तो हर न्याय पंचायत में एक गौआश्रय स्थल खोलेंगे। अभी तक जिस ग्राम सभा में गौआश्रय स्थल खुलता था, सारा का सारा लोड उसी गांव सभा पे आता था। अब हम लोगों ने उसका भी सिस्टम बनाया है कि उसी प्रधान पर सारा जोर नहीं पड़ेगा, बल्कि आसपास के गांव सभाओं से भी उनको सहयोग दिलाया जाएगा। मैं यहाँ के प्रधान जी का भी आभारी हूँ कि बहुत कम समय में इन्होंने पूरा सहयोग दे करके, कहा है प्रधान जी, बहुत अच्छे से ब्रिजेश जी ने इस गौशाला को आगे बढ़ाया है। तो मैं चाहूंगा कि इनके नेतृत्व में इसको बेहतर ढंग से प्रधान जी इसको और बेहतर ढंग से चलाएं। मैं ऐसा चाहूंगा, और जो भी हम लोगों से सहयोग चाहिए आप बताइएगा, हम लोग पूरा सहयोग देंगे। ऐसा आप महसूस मत करिएगा कि आप अकेले हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं। जो भी यहाँ का आम जनमानस आपके साथ है, हम सभी लोग आपको सहयोग करेंगे और इसको बेहतर ढंग से चलाएंगे। लेकिन निगाहें रखनी है, कहीं कोई कमी न रहे, किसी को कहने का मौका नहीं देना है कि हमने गायों को बांध तो दिया है लेकिन वो समय से चारा पानी भूसा नहीं दे रहे हैं। ये समस्या नहीं आनी चाहिए। और अंत में पुनः आप सभी लोगों को, खासकर जिन लोगों ने शुरुआती दौर में सहयोग दिया है, शुरुआती दौर का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण सहयोग होता है। आप लोगों ने जिन लोगों ने दिया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इसकी महत्ता को समझा है और अपनी तरफ से एक सहयोग प्रदान किया, चाहे भूसा के रूप में, चाहे मटर के रूप में, चाहे रुपए पैसे के रूप में। मैं चाहूंगा कि लोग इसको अपने गौशाला के रूप में समझें। और कहा जाता है कि हम लोगों के कल्चर में कहा जाता है कि जब आप स्वर्ग को जाते हैं या जब आपकी मृत्यु होती है तो जब ऊपर वहाँ स्वर्ग पहुँचाने में गाय की पूंछ बहुत मदद करती है आपको। गाय की पूंछ से मतलब होता है कि जितना आप जानवरों की सेवा करेंगे वो कहीं न कहीं वो जो आपके नेकी का जो प्रतिफल मिलता है कहीं न कहीं आपको मिलेगा। ऐसा हम लोगों का मान्यता है और सत्यता भी है, ऐसा हमारा विश्वास है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस गौआश्रय स्थल को बहुत बेहतर अच्छे ढंग से हम सब लोग मिलकर चलाएंगे। चूंकि आज समय कम है इसलिए हम ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। एसएसपी साहब की एक मीटिंग भी है, तो मैं कम समय देने के लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन इस उम्मीद के साथ हम जल्दी फिर आएंगे और जो कमियां हैं उसको हम दूर करेंगे। शुक्ला जी से मैं जरूर चाहूंगा कि इसको प्रायोरिटी पे आप देख लें, आप लोग मिल करके बात कर लें महाराज जी से, आपस में जो दिक्कतें हैं उसका निदान करें, जिससे बेहतर ढंग से गौशाला का संचालन हो। किसी तरह के ग्रामवासियों को कोई असंतोष नहीं होना चाहिए, ये हमारा आप लोगों से आग्रह है। धन्यवाद। इसमें और कुछ पैसे की जरूरत हो तो लगाएं, ठीक है। कन्या का पिता पहले गोदान करता है, मृत्यु से पूर्व भी गोदान होता है। इसलिए आप सब लोग गौशाला में अपना आते रहें और समय समय पर सहयोग करते रहें। गौ माता को स्वयं गुड़ खिलाएं, आटा की लोई खिलाएं, हरा चारा खिलाएं, आपके सब संकट दूर होंगे। अब मैं राष्ट्रीय गौरक्षक दल के पूज्य श्यामाचार्य जी महाराज जी से निवेदन करूंगा, अभी गाय मंगा के यहाँ भरेंगे, अगल बगल के गांव की नहीं भरेंगे। तो आप लोग आज यहाँ सब चीज स्पष्ट हो गई। अपने मन से ये गलत विचार, गलत भावना, एक दूसरे को भड़काने की, दूसरा उलाहना देने की, ये सब चीजें दिमाग से निकाल दीजिए। हम इस प्रकार के आदमी नहीं हैं। हम जितना भी मांग करके लाएंगे, दान पुण्य से लाएंगे, गौ माता को खिलाने के लिए, गौ माता की सेवा के लिए लाएंगे। और आप लोग
उसमें सहयोग करिए, दान करिए। वो कोई रिश्वत और दलाली और चंदा नहीं कहा जाता है। वो वीडियो साहब के निर्देश में वो आग्रह करते हैं, मांगते हैं सबसे, भैया को चारा दो, को सहयोग दो। ये कोई खराब बात नहीं, सबको देना चाहिए। तो आप लोग ये ध्यान दें, बिना मतलब की अफवाह नहीं उठाते। ठीक है, बैठ जाइए। तो अब मैं यहाँ मंच का कार्यक्रम समाप्त हो रहा। जो हमारे बाहर से अतिथि मेहमान आए हैं, इधर खिचड़ी खाएंगे। जो ग्रामीण जन है, रखोगे तो कुछ कम से कम दिखेगा। राणा जी, ये राणा जी कहाँ है? अच्छा है, अब सब कहीं करते डालो भैया डालो। हाला पे हाल लगा लो, रोहित की हाला लगाते रहो। पूरी तन्मयता से जितने ग्रामवासी, माताएं, बहनें, छोटे छोटे बालक, ये सब जो मकर संक्रांति पर्व का पावन प्रसाद खिचड़ी ग्रहण कर रहे हैं, बड़े श्रद्धा भाव से सबको भोजन कराइए। और महाराज, आज जो प्रोग्राम किया गया है, ये गौशाला पहले किसके अंडर में चल रही थी और आज कहाँ पहुंची? गौशाला तो राष्ट्रीय गौरक्षक दल के अंडर ही प्रबंध संचालन में 7 जुलाई से प्रारंभ हुई। सात जुलाई से राष्ट्रीय गौरक्षक दल के प्रबंध संचालन में ये गौशाला प्रारंभ हुई है। 7 जुलाई को 137 गौवंश के साथ इस गौशाला की शुरुआत की गई और आज 14 जुलाई को मकर संक्रांति का पावन महोत्सव है। तो एक शुभारंभ कह लीजिए या मकर संक्रांति का पावन पर्व हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में मनाया ही जाता है, तो खिचड़ी भोज का कार्यक्रम है। और सामान्य इस कार्यक्रम में श्रीमान जिलाधिकारी जी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने इस गौशाला का निरीक्षण किया। आगे की व्यवस्थाओं को सही करेंगे। कुछ 1-2 कमियां रह गई, जैसे इन्वर्टर की बैटरी नहीं आई, तो आ जाएगी, कोई समस्या नहीं है। अभी कितने गौवंश यहाँ पर मौजूद हैं? इस समय वर्तमान में बहुत पवित्र संख्या 251। 251। सरकार की ओर से क्या क्या अनुदान मिलते हैं गौशाला के? सरकार की ओर से कितना 49 रुपये, ये तो आप 49 रुपये 50 पैसे जी, एक गाय का प्रतिदिन। अच्छा, और इसके अतिरिक्त
गायों की, जैसे कि अभी झूलों की जरूरत दिख रही है, किसी भी वो आ गई हैं, झूले आ गई हैं, एसडीएम साहब ने कुछ भेज दी हैं, पर्दे लग रहे हैं। देखिए अभी हम लोग शुरुआती दौर है और ये गाय खेतों से निकल करके आई, इससे तो ज़्यादा ओस में और वैसे थी ना, वहाँ से ये यहाँ आराम में हो गई और पर्दे लगा रहे हैं, पूर्ण व्यवस्थित नहीं है तो हो जाएगी व्यवस्था। जो पर्दे रखे हैं लगवाने की बात है, ये गाय फाड़ रही हैं, पाइप लग रहे हैं, सिस्टमेटिक ढंग से 2-4 दिन में सब हो जाएगा, कोई समस्या। इस गौशाला की जगह कौन सी जगह के नाम से जानी जाएगी और कितना फल क्षेत्र है इसका? ये बृहद गौ संरक्षण केंद्र पूरे जनपद का होता है, इसका परिक्षेत्र नहीं होता है। जनपद मुरादाबाद में 3 बृहद गौ संरक्षण केंद्र बनाए गए और अस्थायी हैं पंचायत स्तर पर, लेकिन बृहद गौ संरक्षण केंद्र में एक वो है ठाकुर द्वारा की गाय बिलारी आ सकती हैं, कांठ जा सकती हैं या मुंडा पांडे जा सकती हैं। अगर कोई गाय कहीं गौकसी में पकड़ी जाएंगी तो वो कहाँ जाएंगी? बृहद गौ संरक्षण केंद्र में जाएंगी। सवाल है, अगर कोई अपने घर के लिए यहाँ से गौशाला से गाय लेना चाहता है तो उसको क्या प्रतिक्रिया? उसे 100 रुपए की स्टाम्प देना पड़ेगा, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक देनी पड़ेगी। तो जो गौशाला को अनुदान मिलता है वो अनुदान महीने में उसके खाते पर ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा और वो 100 रुपए पर यह लिख के देगा मैं जीवन भर इस गाय का भरण पोषण करूंगा। अधिक से अधिक क्या गाय पाल सकता है? 4 गाय पाल सकता है। और कोई छोटी मोटी गौशाला के लिए यहाँ से अगर लेना चाहें तो वो भी, उसके लिए पशुपालन विभाग संपर्क कीजिए। 4 गाय यहाँ से आधार कार्ड पर एक व्यक्ति को दी जा सकती है पालने के लिए, जिसका खर्चा हाँ प्रतिदिन के हिसाब से सरकार उसको देगी। जी जो यहाँ से लेकर जी उसका बच्चा उसका होगा, उसका दूध उसका होगा, सरकार उसमें कुछ नहीं करेगी। और ये अपील करेंगे गाय को ना छोड़ें। हमारे यहाँ मैं कई प्रमाण दूंगा। कल मैं बैठा था, वो दरोगा जी का धर्म काटा है, तो दरोगा जी के पास बैठा था तो उन्होंने कहा महाराज हमने जब गौ सेवा में अपना मन लगाया तो हमारे पुत्रियां थीं, 2 पुत्र प्राप्त हो गए। तो गौ सेवा करके देखो, गौ सेवा के क्षेत्र में जब आप काम करोगे तो आपको वो अलौकिक शक्तियाँ मिलेंगी, वो समृद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा, संपदा मिलेगा। और यदि नहीं कर सकते तो हमारे नंबर 9286618325 पर हमें फ़ोन करो, हम पाल लेंगे।